नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी की मीटिंग होती है और देखिए उस मीटिंग में जमकर हंगामा काटा गया। केजरीवाल से शीश महल पर कुलजीत चहल ने जवाब मांगा। कुलजीत चहल आपको बता दें भाजपा की तरफ से महासचिव हैं दिल्ली के अंदर। अब कुलजीत चहल ने पूछा शीश महल का पैसा कहां गया, जनता के द्वारा लिए गए थे। अब इस पर केजरीवाल के पसीने छूट पड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि शीश महल के हंगामे के शोर वो भेंट चढ़ गया एनडीएमसी की बैठक। और एनडीएमसी की बैठक में उपाध्यक्ष, आपको बता दें सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने तक साफ कह दिया कि कुलजीत चहल और 3 सदस्यों के द्वारा केजरीवाल से शीश महल पर जवाबदेही मांगी गई। अब केजरीवाल शीश महल के जवाब को ना देते हुए घूर घूर कर, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, बहुत अजीबोगरीब घटना हुई है आज एनडीएमसी की बैठक में। और आपको बता दें कि एनडीएमसी की बैठक में केजरीवाल कुलजीत चहल को घूर घूर के देखने लगे और यह है केजरीवाल की इशारे कि आप जरा चुप रहिए। लेकिन आपको बता दें कि कुलजीत चहल चुप नहीं हुए, वो लगातार कुलजीत चहल चिल्ला रहे हैं, कहां से जनता के पैसे आपने शीश महल में लगाए, जवाबदेही कौन तय करेगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सिसोदिया के अंदर जाने के बाद, और आपको याद होगा सीबीआई मुख्यालय में जब केजरीवाल को बुलाया गया था, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, तो अगले दिन ही उनकी बोल विधानसभा के अंदर क्या थे, उन्होंने चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी। और वो तंज भाजपा ने पीएम मोदी के ऊपर लिया और वो तंज पीएम मोदी के ऊपर ही था। आपने चौथी पास राजा की कहानी तो सुना दी, लेकिन कल एनडीएमसी की बैठक में कुलजीत चहल ने एक ढोंगी राजा की कहानी सुनाई। सही सुन रहे हैं आप दर्शकों, उन्होंने कहा, मतलब देखिए कहीं ना कहीं भाजपा हमलावर है अभी दिल्ली के अंदर। आपको बता दें केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं और केजरीवाल शीश महल पर घिर रहे हैं। एनडीएमसी तक में इसकी आवाज गूंज उठी और आपको बता दें कि लगातार शोर शराबा हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा पत्रकार ये खुलासे कर रहे हैं कि देखिए सवाल कुछ और पूछा जा रहा है और केजरीवाल के समर्थक वहां पर इतना चिल्ला रहे हैं, इतने शोर शराबे कर रहे हैं कि कुलजीत चहल के सवालों को ठीक से लोग सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन कुलजीत चहल आपको बता दें एक बहुत कहीं ना कहीं आपको बता दें प्रभावशाली नेता रहे हैं, लगातार दिल्ली के अंदर मुद्दे को उठाते रहे हैं। और अभी केजरीवाल से आपको बता दें पोस्टर के जरिए, काले पोस्टर के जरिए उन्होंने ये मुद्दा गरमाया था, केजरीवाल शीश महल पर जवाब दो, और दिल्ली के अंदर हंगामा काटा था। केजरीवाल के सवाल पर कुलजीत चहल चुप नहीं रहे और कुलजीत चहल ने लगातार उनसे पूछा कहां गया और आप मुझे घूर क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि कुलजीत चहल से जब टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकारों ने बातचीत की टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने क्वेश्चंस पूछा तो केजरीवाल मुझे घूर रहे थे और घूर घूर के देख रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है, उसमें केजरीवाल के मुंह पर सर्कल करके दिखाया गया है कि कितने चुप है केजरीवाल, उस सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और तब आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार ने कहा कि केजरीवाल बखूबी जानते हैं चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने, और ये बात हम ये देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आपको मैं बता दूं कि कुलजीत चहल ने जोरों शोरों से सवाल किए हैं, एक ढोंगी राजा था, ये कहा है कुलजीत चहल ने, और सिंपलिसिटी के माध्यम से वो राजनीति में एंट्री करते हैं और दिल्ली की टैक्स पेयर्स के पैसे शीश महल में लगाते हैं। ये क्या है आपको पहले भी बता दें, कुलजीत चहल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि 6 सालों में केजरीवाल ने एक भी स्कूल का दौरा नहीं किया है। ये केजरीवाल की दिल्ली की राजनीति जो अब रंग तो नहीं, लेकिन आपको बता दें बेरंग होती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल अपनी राजनीति में रंग डालने के लिए अपने शीश महल में रंग बिरंगे पर्दे वो लेकर आए, लेकिन जनता ने उन्हें बेरंग कर दिया। और आपको बता दें जनता लगातार इस बात को समझ चुकी है, हमारे पैसे केजरीवाल ने शीश महल में तो झोंके हैं, और जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपको बता दें सतीश उपाध्याय जी ने साफ कहा, उपाध्यक्ष हैं एनडीएमसी के, उन्होंने कहा कुलजीत चहल और अन्य के द्वारा केजरीवाल से सवाल पूछने पर चुप्पी साधे हुई बैठी केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया, जमकर हंगामा हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कुलजीत चहल ने क्या कहा। कुलजीत चहल ने कहा कि हमने तो क्वेश्चंस पूछे और मैंने तो ये तक कह दिया कि क्या बात है केजरीवाल जी, आजकल सुन रहा हूं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपके समर्थक बता रहे हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है और आपको नींद नहीं आ रही है। अब कुलजीत चहल ने बोला कि इस पर केजरीवाल हंसने लगे और उसके बाद जब शीश महल पर हंगामा हो रहा है तो चुप रहे। आपको बता दें दर्शकों, केजरीवाल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा वो राजधानी दिल्ली में लाए। देखिए राजधानी दिल्ली से भारत की पहचान है, भारत की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा ओहदा उनका। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं आपको बता दें पूरी तरीके से इसकी धज्जियां उड़ाते हुए
केजरीवाल ने 44 करोड़ झोंक दिए। और वो केजरीवाल आज सवाल इसलिए उठ रहे हैं जो सिंपलिसिटी लेकर आए थे। देखिए, सात्विक जीवन किसको पसंद नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि इंसान के जो पैर है वो जमीन पर रहने चाहिए। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार, केजरीवाल यही बोलकर आए थे, लेकिन इसको बड़े बड़े लोग इसको आपको बता दें गंभीरता से लेते हैं कि क्या पता सादगी से हम रहें तो जीवन में हमें सफलता हासिल हो। लेकिन केजरीवाल जो सादगी लेकर आए थे वो ढोंग था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। राजनीति उनकी बेरंग हो चुकी है। लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, एक जवाब केजरीवाल के पास नहीं है शीश महल को लेकर। और अगर जवाब होता तो इनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, राजनेता हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने शीश महल में नहीं लगाए। लेकिन बस एक ही जवाब उनके पास बचा हुआ दर्शकों, नहीं नहीं ये मकान तो हम चमका रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे। कांग्रेस भी इस पर अड़ गई है। रेनोवेशन में इतना पैसा कहां से लगता है भाई? रेनोवेशन में इतना कम पैसा लगता है और उसके हम पूरे पोल पट्टी खोल सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कह दिया, अजय माकन ने, और लगातार कांग्रेसी भी इसको लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। शीला दीक्षित को जाके देखिए, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, और देखिए आपको दर्शकों बता दें, दिल्ली को सुधारने का श्रेय शीला दीक्षित जी को जाता है और केजरीवाल ने उनका श्रेय भी अपने ऊपर लिया है। इसी वजह से कांग्रेस केजरीवाल से बौखलाई रहती है। केजरीवाल के लिए कांग्रेस बोलती है काम करें, हमें दिक्कत नहीं है, अलग अलग सरकार अलग अलग जगह। लेकिन इनकी जो ये गंदी चाल है, हर क्रेडिट अपने ऊपर लेना, इससे हमें खासा तकलीफ है। और यही वजह है, आपको बता दें, केजरीवाल के शीश महल का भांडा फूटते ही कांग्रेस के पास एक मौका मिला। कांग्रेस ने कहा जाके जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो उनके बंगले को आम इंसान भी देख सकता था, उनका बंगला सभी के लिए खुला था। लेकिन केजरीवाल का शीश महल केवल उनके प्रवक्ताओं के लिए खुला है, केवल उनके राजनेताओं के लिए खुला था। और ये है सादगी के परिचायक दिल्ली के मुख्यमंत्री, कट्टर ईमानदार नेता केजरीवाल जी। आपको मैं बता दूं कि एनडीएमसी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, शीश महल बेनकाब हुआ है और पहली बार एनडीएमसी की बैठक अव्यवस्थित रही। अव्यवस्थित का मतलब है, आपको बता दें, वहां पर मीटिंग ठीक से नहीं हो पाई, जनता के मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। शीश महल पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो बौखला गए। घूर घूर कर आपको बता दें, कुलजीत चहल को देख रहे थे अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे ये पीछे का बंगला मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भैया सिंपल सा बंगला दे दो, 2-4 मकान दे दो मुझे, मैं बस उसमें रहूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, कुलजीत चहल ने यह भी तक कह दिया, क्यों पेड़ काटे गए बिना किसी इजाजत के, ये सवाल के जवाब कौन देगा। और उसी को टाइम्स नाउ नव भारत ने दमखम के साथ सुनाया है और कहा है कि कभी ये पत्रकारों को धक्का दे देते हैं, कभी भावना किशोर जैसी कहीं आपको बता दें सहनशील पत्रकार को गिरफ्तार कर लेते हैं, और अब एनडीएमसी की पूरी बैठक हंगामे के भेंट चढ़ गई। ये है केजरीवाल की सरकार। लगातार आपको बता दें, सीएम का चेहरा पर्दाफाश हो चुका उसका, और जनता ट्विटर पर सोशल मीडिया के जरिए लगातार केजरीवाल को निशाने में ले रही है कि अगर आपकी गलती नहीं हुई होती तो आप कुलजीत चहल के सवालों का जवाब देते। वहां बैठे 3 सदस्यों ने आपको बता दें अंतिम में कि सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, शांत से बैठे रहे। और ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर जो अब उभरती हुई नजर आ रही है। वायरल हो रही है ये वीडियो जहां पर केजरीवाल कुलजीत चहल को घूर घूर कर देख रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनसे गलती हो गई, सवाल जो पूछ लिया। तो देखिए, ये पूरा विश्लेषण करके मैंने आपको बताया कि आखिर क्यों केजरीवाल थर थर कांप रहे हैं। शीश महल पर सवालों के जवाब, एक भी जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। तो आप तय कीजिए कि आपको करना क्या है। और खास तौर पर मैं आपको बताऊंगी, दिल्ली की जनता से मैं चाहूंगी दिल्ली की जनता कमेंट करें और बताएं कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा शीश महल में लगा है या नहीं। जो भी आपकी राय आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।